चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम कुछ अन्य जनजातियों के जो नृत्य हैं इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जिस डांस के बारे में हम देखने वाले हैं वो है गौर नृत्य। गौर नृत्य आप सभी जानते हैं कि इसको वेरियर एल्विन ने क्या कहा है, सबसे सुंदर डांस, यानी कि जो विश्व का सबसे सुंदरतम डांस है, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल डांस है, वो ये गौर नृत्य है। तो इसको आप याद रखिएगा, किसने कहा है, वेरियर एल्विन ने क्या कहा है कि ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल डांस है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये डांस मतलब होता कैसा है, कैसा दिखता है, तो इसमें बाइसन हॉर्न आप सभी जानते हैं कि बाइसन क्या है कि एक एनिमल है, ठीक है, उसका ये सिंग होता है। तो ये सिंग उसको पहन करके डांस किया जाता है। इसको इस तरीके से सीपी से डेकोरेट किया जाता है। इसमें जैसे सामने जैसे दूल्हा होता है ना, तो उसके सामने ऐसे से लाइनिंग बनी होती है, तो वैसे इसमें भी क्या है, इस तरीके से सीपियों से डेकोरेट किया जाता है। तो जो ये नृत्य परफॉर्म करते हैं वो इसको सिर पर पहनते हैं। जब आदिवासी महोत्सव 2019 में हो रहा था तो आपको याद आ रहा होगा कि इसको राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने पहना था, तो सभी लोगों ने लगभग आई थिंक इसको देखा होगा। तो ये जो गौर नृत्य है इसमें इसको पहन करके डांस किया जाता है। और इसको कब किया जाता है, तो इसको अच्छी फसल के लिए कामना करते हैं, यात्रा जब उत्सव होता है तब इसको किया जाता है। ठीक है, तो उसका आप क्या याद रखना है, कौन सी जनजाति वाले करते हैं। ठीक है, उसके अलावा किसने इसको सबसे सुंदर डांस कहा है, क्यों किया जाता है, इसमें क्या पहना जाता है, ये सारी चीज़ें इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और स्त्रियाँ जो है वो लाठी पकड़ती हैं और जो मेल मेंबर्स होते हैं वो इसको पहन करके नृत्य करते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे करता कौन है, तो दंडामी मारिया। तो आप इसको वही सोचिएगा कि अगर बाई चांस आप भूल गए कि कौन परफॉर्म करता है, तो दंडामी से क्या है कि दंड टाइप का याद रखिएगा, जो किसी को दंड देना है तो उसको बाइसन हॉर्न के सामने छोड़ देंगे। इस तरीके से आप ये सारी बातें याद रख सकते हैं। उसके अलावा फिर आते हैं दोरला जनजाति वाले। दोरला जनजाति का दो नृत्य है, एक तो इनके नाम पर ही है जिसको कि आप नहीं भूलेंगे, दोरला नृत्य। उसके अलावा एक है पैडल नृत्य। तो पैडल नृत्य को कैसे आप याद रखेंगे कि साइकिल में पैडल होता है, आगे बढ़ने के लिए हम करते हैं। दोरला मतलब दौड़ने के लिए, दौड़ते भी हैं हम आगे मूव करने के लिए, वैसे करके आप ये याद रख सकते हैं। और ये कब किया जाता है, ये विवाह के अवसर पे किया जाता है। तो अधिकतर क्या है, डांस के बारे में ये भी पूछा जाता है कि कौन परफॉर्म करता है, कब परफॉर्म करता है, और कुछ अगर स्पेशल पॉइंट है तो वो पूछा जाता है। तो बाई चांस आप भूल गए कि विवाह के अवसर पे किया जाता है, किस अवसर पे किया जाता है, होली में, दिवाली में, कब किया जाता है, तो क्योंकि बहुत सारे डांस है, बहुत सारे लोकगीत है, कंफ्यूज भी हो सकते हैं जो पहली बार पढ़ रहा है। इसको आप ऐसे याद रखिए कि पैडल, जैसे आपको याद आ रहा होगा कि लॉकडाउन हुआ था तो एक कोई था जिसकी शादी क्या है पोस्टपोन हो गई थी, तो वो साइकिल में अकेले चला गया था, ठीक है, शादी करने। तो वैसे आप याद रख सकते हैं कि हाँ ये तो विवाह से रिलेटेड है। जैसे आप पैडल देखेंगे तो आपको विवाह वर्ड ही याद होना चाहिए। उसके अलावा फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम उरांव जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे। उरांव जाति का ये जो सरहुल नृत्य है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरहुल नृत्य में बेसिकली क्या होता है कि जैसे जब इनका चैत्र महीना जब आता है तो जो साल वृक्ष होते हैं उसमें फूल खिलते हैं, ठीक है, तब उस समय ये नृत्य परफॉर्म करते हैं। क्योंकि इनका मानना है कि जो इनकी देवी है सरना देवी, तो उनका निवास क्या है, साल वृक्ष में होता है, तो इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। पहली चीज़ तो ये सरहुल डांस करता कौन है, तो इसको उरांव जनजाति वाले करते हैं। उरांव जनजाति आप जानते हैं कि सरगुजा संभाग में ये रहते हैं, तो वैसे आप याद रख सकते हैं सरगुजा सरहुल। ठीक है, कब परफॉर्म करते हैं, तो चैत्र महीने में। और जब इस कब, स से सरहुल, स से साल वृक्ष, वैसे आपको याद रहेगा। स से सरना देवी भी आप याद रख सकते हैं कि ये इनकी देवी हैं और इनके लिए ये पूजा करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं वो पीली पगड़ी बांधते हैं और जो महिलाएं होती है वो अपने जूड़े में बगुले का पंख, ठीक है, इस तरीके का होता है, उसको लगाती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। सरहुल नृत्य के बारे में कौन सी जनजाति करती है, तो उसको उरांव जनजाति वाले करते हैं। उसके बाद ये कंवर जनजाति का बार नृत्य है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नृत्य है इनका। तो कंवर जनजाति से आप कैसे याद रखेंगे कि ये लोग क्या है, बार बार अपनी जान को दांव पे लगाने युद्ध में जाते हैं। ठीक है, कंवर जनजाति का काम क्या है, ये सैन्य सहायता मतलब सैनिक वाला कार्य करते हैं। तो इसको अगर आप देखेंगे तो 5 वर्ष में ये एक बार किया जाता है। ठीक है, पहली बात तो आप वही याद रखिएगा कि ऐसा सोच सकते हैं कि जब ये एक बार युद्ध में जाते हैं तो काफ़ी टाइम बाद लौट करके आते हैं, तो आपको ये याद आ जाएगा 5 साल बाद। और ये क्या होता है कि 12 दिनों तक लगातार इसमें चलता है। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी होते हैं, बलि दी जाती है, ठीक है, बैलों का कंपटीशन भी कराया जाता है।
तो यहाँ पर जैसे गांव में एक खुली जगह होती है तो वहाँ पे भीमा देवता को स्थापित किया जाता है, उसके चारों ओर घूम घूम करके इसमें नृत्य किया जाता है। उसके अलावा फिर क्या करते हैं, लास्ट दिन जब 12वां दिन आता है तो उस दिन पे बकरे की बलि देंगे, फिर सब लोग साथ में भोजन करते हैं, मतलब भोज जैसा इसमें होता है। उसके अलावा फिर इसमें क्या किया जाता है कि हल्की रस्सी से बैल जो होता है उसको बांध देते हैं, और सबसे पहले जो बैल उसको रस्सी को खोल करके भाग जाएगा, मतलब छुड़ा करके भाग जाएगा, तो उसको क्या करते हैं, बैगा को दान में दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर पूछ लिया जाएगा कि कौन सा डांस है जिसमें कि ये करते हैं, तो वही सोचिएगा कि बैगा को देते हैं, बैल सब ब से है और 2 अक्षर का है, तो बाल नृत्य से ही आपको इसको रिलेट करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो आप इसको आराम से याद कर लेंगे, आपको सारी बातें अच्छे से याद रहेगी। उसके अलावा यहाँ पर भरिया जनजाति, तो भरिया जनजाति वाले भड़म नृत्य परफॉर्म करते हैं और ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, मैंने ऑलरेडी याद कराया था, भ से भरिया, भ से भड़म, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कुछ भारी सामान है तो ऑब्वियस सी बात है जब आप उसको ले करके जाएंगे तो गिरने के चांसेस है, और जैसे कुछ सामान है गिर गया तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी ना, भड़म से बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी और वो लंबे समय तक वो आवाज़ जो है वो चलेगी। उसके अलावा फिर आप सोचिए कि भारी सामान है तो अधिकतर जैसे सिलेंडर हो गया या फिर कुछ ऐसा भारी सामान है तो वो जनरली बॉयज़ से उठवाया जाता है, तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे भी आप याद रखेंगे कि ये पुरुष द्वारा किया जाता है, क्योंकि इतने सारे डांस है, सॉन्ग से कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा पुरुष वाले ही हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही कुछ न कुछ ट्रिक लगा कर याद करना है ताकि आपको लॉन्ग टर्म में वो याद रहे। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि 20 से 50 नर्तक इसमें परफॉर्म करते हैं, ये एक ग्रुप डांस है। तो ये सारी बातें आपको इन सब नृत्य के बारे में याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है इसमें मैं आपको दे देती हूँ, जिसमें कि आपको बताना है, ठीक है, इसमें आपको बताना है कि वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को सबसे सुंदर डांस कहा है। ठीक है, विश्व का सबसे सुंदर डांस किस डांस को उन्होंने कहा है। धन्यवाद आप सभी को।